इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट रिमेंबर पॉइंट देखेंगे आज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेस्ट। चार्ज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन मोशन। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Q is equal to Ne. Charge is depend upon the current and time. Q is equal to IT. Charge is depend upon the number of electrons. Q is equal to Ne. SI unit of charge equal to एम्पेयर सेकेंड और या कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट कूलम होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3×10⁹ स्टेट कूलम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एव कूलम। 1 कूलम बराबर होता है 1/10 एव कूलम। डायमेंशन होता है चार्ज का m बराबर 0 L0 T1 I1 या m0 L0 T0 Q1। The electric line must be moved from the positive charge। ये जो है पॉजिटिव चार्ज से मूव करेगा इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन मस्ट बी इनटू द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से इन करेगा। द लाइन्स ऑफ फोर्स इज कर्व। लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगा कर्व। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। द लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट क्रॉस थ्रू मेटेलिक surface। The lines of force do not produce the loop. Each lines of force move through tangent. The electric field is maximum where the lines of force are compressed। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा अगर यहाँ सब है जो मिनिमम जहाँ की फोर्स रहेगा where the lines of force are यानी two lines of force not cross each other। The force between two charges is called electric force। The electric force is the second strongest force in nature। The force between two similar nature of charge is called repulsive force। The force between two different nature of charge is called attractive force। The force due to charge follow the inverse square law। The electric force is the conservative force क्योंकि F12 is equal to minus F21 0 हो। The electric force is the central force because it is produced at the center of both charge। सेंटर का both charge होता है वो चार्ज के सेंटर में, इसलिए सेंट्रल फोर्स हो। The electric force is observed by scientist Coulomb। So electric force is also known as Coulomb's force। Coulomb's force। Coulomb's law is applicable for 2-point charge। Coulomb's law is applicable to static charge रहेगा तभी applicable होगा। Coulomb's law is applicable for the distance between both charge must be greater than 10⁻⁻15 मीटर। डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। इसका डायमेंशन इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का वैल्यू 9 होता है SI में, 1 होता है CGS में। डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फोर्स के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। द फोर्स ड्यू टू चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस ड्यू टू द गिवन चार्ज होता है 1/4πε0 to Q/R स्क्वायर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कूलम पर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। इसका 3 यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। न्यूटन पर कूलम, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कूलम पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन होता है mLt-3I-1। द इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है इसका फॉर्मूला P sin थीटा। इलेक्ट्रिक टॉर्क फॉलो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट
जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट देन द टॉर्क इज मिनिमम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा तब टॉर्क मिनिमम होगा, मतलब कि 0 होगा। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल मूवमेंट देन द टॉर्क इज मैक्सिमम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा डायपोल मूवमेंट का तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, मतलब कि पी होगा। द वर्क डन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ डायपोल का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू पी इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। द वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ डायपोल W इज इक्वल टू पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। इफ द डायपोल इज रोटेट थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन वर्क डन होता है W इज इक्वल टू पी 1 माइनस cos थीटा। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ डायपोल होता है U इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा। When the dipole is in the direction of electric field then the potential energy is minimum। जब डायपोल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, मतलब माइनस पी होगा। When the dipole is in the direction opposite to the electric field then the potential energy is maximum। जब डायपोल रहेगा डायरेक्शन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, मतलब कि पी होगा। यू मैक्स इक्वल टू माइनस पी cos थीटा 180 होता है -1, तो मैक्स होगा पी। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द डायपोल मूवमेंट देन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहेगा डायपोल मूवमेंट का तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। When the point is anywhere from the dipole then electric field intensity is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P by R cube into root under 1 plus 3 cos square theta। When the point is in the on the axis of the dipole, जब point रहेगा एक्सिस मतलब एक्सिस पर रहेगा point तब उसका होगा 1 by 4 pi epsilon naught into 2P by R cube। जब पॉइंट नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे रहेगा तब इसका होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर क्यूब। ये तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल बनाने में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉलो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी हुआ है जो कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई इंटू डी एस वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डी एस कॉस थीटा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स डी फाई इज इक्वल टू माइनस डी एन। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वेक्टर एरिया के डायरेक्शन में तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब ई डी एस होगा। When the electric field is in the opposite direction of vector area then the electric field is maximum। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन रहेगा वेक्टर एरिया का तब पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, माइनस ई डी एस होगा। When the electric field is perpendicular to the vector area then the electric flux is minimum। जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर एरिया का तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा, मतलब 0 होगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डी एस न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डायमेंशन होता है केजी मीटर। इसका डायमेंशन होता है एम एल 3T-3 I-1। सीजीएस यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सवेल। एसआई यूनिट होता है वेबर। 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। द गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस ओनली। गॉस थ्योरम जो है क्लोज सरफेस पर सिर्फ एप्लीकेबल होगा। द सरफेस इन विच द गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जैसे कि स्फेरिकल सरफेस, क्यूबिकल सरफेस एंड सिलेंड्रिकल सरफेस। The Gauss theorem is only applicable when the positive charge is available at the center of closed surface। गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा सेंटर ऑफ क्लोज सरफेस। When the
When the charge inside is closed surface then Gauss थ्योरम इज यूजफुल। जब चार्ज इनसाइड रहेगा गॉसियन सरफेस का तभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा। When the charge is outside the closed surface then Gauss theorem is not useful। अगर चार्ज इनसाइड रहेगा तब गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। When the different charge Q1 Q2 available inside the closed surface then net electric flux is observed। मतलब अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज होगा उसमें पूरा क्यू नेट सब चार्ज ऐड हो जाएगा। मतलब कि क्यू नेट फाई नेट इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट सब ऐड हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द कनेक्टर। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है लेंथ ऑफ द कनेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है कूलम पर मीटर। ये चार्ज है तो इसका यूनिट कूलम, इस लेंथ है तो मीटर, कूलम पर मीटर। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑब्जर्व अलोंग द एरिया ऑफ कनेक्टर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय डी एस। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ऑब्जर्व अलोंग द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी। मतलब यूनिट ऑफ रो मतलब होगा कूलम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे फॉर्मूला का एक बार में। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू एनी कंडक्शन में हाफ चार्ज होता है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बार स्क्वायर होता है। इन मीडियम में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER Q1 Q2 बार स्क्वायर। F21 इज इक्वल टू माइनस F12 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बार स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है क्यू ई बाय एम। ये सब भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ क्यू यू बाय एम टी स्क्वायर। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है 2QL। इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है P sin थीटा। वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ डायपोल होता है P इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल होता है माइनस P cos थीटा। इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है डायपोल मूवमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस पे रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बार क्यूब। एनीवेयर रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बार क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नॉर्मल बाइसेक्टर माने कि इक्वेटोरियल लाइन पर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बार क्यूब। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज कहता है एफ नेट क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R नॉट 1। इसमें कहता है सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EDS cos थीटा 1/8 होता है 10⁻8। मैक्सवेल गॉस थ्योरम होता है Q नेट इज इक्वल टू Q नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बताए थे जबकि Q नेट 1/एप्सिलॉन नॉट जब चार्ज रहेगा अंदर में तो पूरा चार्ज ऐड हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी देखते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा Q बाय L। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का होगा चार्ज बाय एरिया। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज बाय वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम्स थ्योरम है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज है E1 इज इक्वल टू E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS होता है। एनर्जी डेंसिटी होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। इसका एक और फॉर्मूला होता है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल होता है व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड। जब पॉइंट आउटसाइड में रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बार स्क्वायर। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सरफेस। जब सरफेस पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बार स्क्वायर। जब पॉइंट इनसाइड सरफेस रहेगा तो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगा लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी। द वर्क डन बाय द चार्ज बाय गिवन पोटेंशियल होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V।
The work done by one electron for potential difference 1 volt is called electron volt. 1 electron volt is equal होता है 1.6 into 10 power minus 19 जूल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. 2 पॉइंट का डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल का वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस. द वर्क डन ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल होता है Q इंटू dV. द पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस ड्यू टू गिवन चार्ज का फॉर्मूला आता है -1/4πε0 इंटू Q/r. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जूल पर कूलम. इसको यूनिट होता है, इसको इससे भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कूलम पर कूलम. इसका वोल्ट भी होता है. डायमेंशन होता है ml2t-2 इस चार्ज के फॉर्म में, ये करंट के फॉर्म में, तो ml2t-3i-1. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इफ द पॉइंट इज एनीवेयर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें पढ़े तो पीछे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल थिन कंडीशन था, इसमें भी वही होगा. जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इफ द पॉइंट इज एनीवेयर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होगा V/1/4πε0 इंटू P cos θ/r². इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. जब एक्सिस पे रहेगा पॉइंट तो इसका फॉर्मूला होगा V1/4πε0 इंटू P cos θ/r². KP/r² फॉर्मूला होगा. यहाँ पर cos 0 0 होगा तो इसका फॉर्मूला होगा KP/r². इसका होगा 1/4πε0 P cos θ/r². इसमें होगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर. इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो इसका होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर होगा 0. द एनर्जी ऑफ द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/2 CV². द एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इसका होगा U = ½ QV. एनर्जी ऑफ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटी होगा U = Q²/2C. तो फिर एक बार पूरा देख लेते हैं इस चैप्टर का. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो -1/4πε0 Q/r. इसका माइनस साइन डायरेक्शन को शो करता है. W = QB होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 इंटू 10 - 19 जूल. dW होता है Q इंटू dV. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस पे होता है V = KP/r². ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर V = 0. एनीवेयर रहेगा तो KP cos θ/r². इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है -V/r भी होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल होता है -dV/r या -dV/x. माइनस डायरेक्शन को शो करता है. वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0. कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होता है C = Q/V. फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. फैक्टर जो अफेक्ट करता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर वो होता है चार्ज, एरिया, मीडियम, डिस्टेंस. चार्ज ऑन ए बिग कंडक्टर का फॉर्मूला होता है Q = NQ व्हेन C1 गिवन N = इतना. जब C1 दिया रहेगा और C पूछेगा तो इसका फॉर्मूला N 1/3 इंटू C1 रहेगा. वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. जब N दिया होगा, V1 दिया हुआ होगा तब V का फॉर्मूला होगा N 2/3 इंटू V1. एनर्जी ऑफ कंडक्टर तीनों फॉर्म में होगा U = ½ CV², U = ½ QV, U = Q²/2C. व्हेन N जब दिया हुआ होगा, V1 दिया हुआ होगा तो V का फॉर्मूला होगा N 5/3 इंटू V1. कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होगा 4πε0 इंटू R. कैपेसिटी ऑफ अर्थ होता है 711 माइक्रोफैराड. कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 + C2 V2/C1 + C2. लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है ½ C1 C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर बाय C1 + C2. कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर होता है C = A/0/d. कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर विद डाइलेक्ट्रिक होता है A/0/T/ε/r + d - T. कैपेसिटी ऑफ
स्पेरिकल कंडक्टर जब इनर प्लेट चार्ज रहेगा आउटर प्लेट अर्थ रहेगा तो फॉर्मूला होगा 4πε0 इंटू R1 R2/R2 माइनस R1। व्हेन इनर प्लेट इज अर्थ बट आउटर प्लेट इज चार्ज, इसका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R2² माइनस R1। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कंडेंसर होगा C इज इक्वल टू 2πε0 इंटू L/2.303 इंटू log10 R2/R1। ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर, सीरीज में जब कनेक्शन जुड़ा रहेगा तब 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 होगा। पैरेलल कनेक्शन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें चार्ज डिफरेंट चार्ज रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। इसमें सेम चार्ज होगा, डिफरेंट पोटेंशियल। When the conduction are connected in series then the charge is equal for each conductor। जब कनेक्शन सीरीज में रहेगा तब चार्ज इक्वल होगा। In the series connection the work done by the charge each for conduction must be different, so potential is also different for each conductor। The potential different रहेगा सीरीज में। When two condensers are in series then the equivalent capacity होगा C1 C2 by C1 plus C2। When different conductors are in series then equivalent capacity 1/C plus is equal to 1/C1 plus C2 ये होगा। When if n identical condenser are in series then equivalent capacity होगा 1/CS 1/C plus 1/C इतना हो जाएगा CS C/n हो जाएगा। In the parallel connection different charge is passing through each condenser। The work done by the charge is equal in the parallel connection, so potential is same for each connection। चार्ज डिफरेंट रहता है is equal in the parallel connection, so potential is same for each connection। When two condensers are in parallel connection then equivalent capacity होता है C is equal to C1 plus C2। When different condensers are connected in the parallel connection then the equivalent capacity होता है C1 plus C2 plus C3 dot Cn। If n identical condensers are connected in parallel connection then equivalent capacity होता है Cp is equal to C plus C to Nc। The ratio of equivalent capacity in the parallel connection and series connection for identical connection होता है n²। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट रिमेंबर पॉइंट जो कि आपके होल टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का कवर कर लेता है। अब दूसरे वीडियो में देखेंगे ऑप्टिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट रिमेंबर पॉइंट जो कि होल टॉपिक को कवर कर लेगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।